क्या ये हमारा जेई मेंस 2025 का टफेस्ट क्वेश्चन है? बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपका गामा फंक्शन यूज करके सॉल्व होगा, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की थ्योरी में दे रखा है और देखने में कुछ ऐसा लगता है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैंने जब ये सवाल सबसे पहले एनकाउंटर किया था तो मैं भी देख के शॉक हो गया था कि भाई जेई मेंस वालों ने गामा फंक्शन वाले सेगमेंट में से सवाल कैसे उठा के दे दिया। ऐसी चीज़ हम एनटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर सवाल में एनटी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज ये सवाल आपका बहुत आसान मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। बट मुझे थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगी इस सवाल में, जो पर्टिकुलरली मेरे साथ हुई। मैंने जब ये पहली बार क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में एट फर्स्ट गामा फंक्शन ही फ्लैश हुआ। मैंने ट्राई करने की कोशिश नहीं करी, बट लेटर व्हेन आई एंडेड अप टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, उन्होंने एक हद से बहुत ही ज़्यादा आसान सोल्यूशन दिया। जैसे मेरे को समझ आया ये तो बस बेसिक एडिशन का सवाल है, बेसिक ऐड वगैरह इन दोनों को कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। और इस पर्टिकुलर ट्रैप में बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स फंसे होंगे, जिसने भी गामा फंक्शन की थोड़ी बहुत भी थ्योरी देखी होगी वो इस चक्कर में कंफ्यूज हो गया होगा और हो सकता है उसे लग रहा होगा कि मेरे को ढंग से थ्योरी याद नहीं है तो मैं इस सवाल को छोड़ देता हूँ। तो बेसिकली अगर तुमने पढ़ लिया होता गामा फंक्शन आधा अधूरा तो तुम्हारा घाटा हो जाता अगर ये सोच के तुम इस सवाल को स्किप कर देते, बिकॉज लिटरली हद से ज़्यादा आसान सवाल है, मतलब ईजिएस्ट सवाल होगा शायद उस शिफ्ट का। यूट्यूब पे अगर हम बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हंट करने की कोशिश करें तो हमें वही सॉल्यूशन दे रखा है। एनीवे, अब मैं इसका सॉल्यूशन क्लियर कर देता हूँ। कई बार सवाल देखने में थोड़े से अजीब लग रहे होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं अगर हम लिखना शुरू कर दें, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आई एम एन की वैल्यू हमको दे रखी है, आई 914 और आई 1013 की वैल्यू अपने को क्रैक करनी है। तो वील सिंपली राइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर, यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स टू द पावर हमारे पास 13 हो जाएगा। साथ में हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 12। इसके बाद इस पूरे इंटीग्रल को हम एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे। ऑल्सो शायद प्योर क्वेश्चन में हमारी जो लिमिट्स थी वो 0 से 1 में दे रखी थी, बट ठीक है, इट डजेंट मैटर फॉर नाउ। अब यहाँ पर हम इसको पूरे एक ब्रैकेट में ले लेंगे और कुछ पार्ट जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर 8 जो है, साथ में 1 माइनस एक्स की पावर 12 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स साथ में प्लस का एक्स, और ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 12। यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि आई एम कॉमा एन जो है इस एक्सप्रेशन के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी आई ऑफ 10, 14 के बराबर हो जाएगी, बिकॉज इस 9 को अपन लिख सकते हैं 10-1 और इस 12 को अपन लिख सकते हैं 13-1। तो टेक्निकली वो भी नहीं हुआ आंसर, 14 ही आएगा यहाँ पे, हमारे यहाँ पर 13 आएगा। अब मुझे लग रहा है क्या हमने कोई छोटी सी एरर कर दी है, बिकॉज यहाँ पर 10 ही आना। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर 8 दे रखा है, तो मैंने बताओ मैंने खुद इतने आसान सवाल में भी कैलकुलेशन एरर कर दी, बट एनीवे ऑलराइट। तो यहाँ पर एक्चुअली एक्स की पावर 8 आएगा और यहाँ पर तो एक्स की पावर तुम्हारा 12 भी बैठा था, तो ये 8 जो है 9 बन जाएगा एक्चुअली। तो आंसर हमारा आई ऑफ 9, 13 हो जाएगा एंड ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चों का ये पेपर में बैठे बैठे सही हुआ था, कितने बच्चों ने इग्नोर कर दिया था? मुझे पर्टिकुलरली उन बच्चों की बात सुननी है जिनका ये सवाल नहीं हो पाया था। उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि तुम नहीं कर पाए सवाल को? इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि बहुत सारे आसान क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं बिकॉज हम लिखना ही शुरू नहीं करते। तो अगली बार जब पेपर में बैठो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, नहीं बने तो छोड़ देना। मोर ओवर लास्ट वीडियो जो मैंने सब्जेक्ट चैनल पर डाली थी, जिस वीडियो का टाइटल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैन्युअली कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो येस यू आर राइट, अगर समीशन की लिमिट 0 से लेके 5 तक अपन देते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा, बट पेपर में बच्चों ने बताया कि जो समीशन की लिमिट है 0 से लेके 100 तक हो सकती है, आई मीन 100 तक थी। ऐसे केस में आपको जनरल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और उस सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड था जो कि न्यूटन्स फॉर्मूला की मदद से होना था, जिस पर अगर तुम चाहते हो तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, इवन दो तुम सॉल्यूशन को हंट भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बट उसको डेफिनेटली देख लेना, बिकॉज जेई में सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो बहुत चांसेस है कि इस शीट के, तो बहुत चांसेस हैं कि इस वाले पेपर के जो यूनिक क्वेश्चन है वो आगे वाले पेपर में रिपीट होना शुरू हो जाए। सो बी अवेयर ऑफ इट। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज सच टफ क्वेश्चन नहीं थी, आमतौर पे चैनल पे हम टफ क्वेश्चन अपलोड कर रहे होते हैं, बट देर वॉज अ यूनिक एट्रीब्यूट अटैच टू इट दैट वॉज समवेयर रिलेटेड टू इल्यूजन ऑफ डिफिकल्टी, है ना, एंड इट्स जस्ट एन इल्यूजन फॉर दिस क्वेश्चन। मोर ओवर एज यू ऑल नो, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है और पेपर में बैठते हो तो ब्लैंक हो जाते हो और एकदम से नया क्वेश्चन आ जाता है, तो टू सॉर्ट आउट दिस इशू SO60 नाम का हमारा एक कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट 10 दिन के लिए अगर तुम SO60 ट्राई करोगे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, तुम्हारी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई है। एंड हियर वी प्रोवाइड अराउंड 480 प्लस क्वेश्चन इन जस्ट क्लास 12th का मैथ, 11th के लिए भी अवेलेबल है एंड फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है। बाकी सारी डिटेल्स आई वुड रिकमेंड कि चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टैप करो। एंड अगेन आई विल रिमाइंड कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, दिस इज़ द सोल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।